जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। आज किताब पेज नंबर 59 से आगे बढ़ रहा हूँ। साधु अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में सात के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जाविशास विधि 12 संवत 1965। श्री जग परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतो समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिन्नाकंद राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारुण बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारुण वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजदान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिए। भाइयों, हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बेईमान बनिए लंका के ढेर। ये आज जो चल रहा है ये राक्षसी पाप चलता है, रावण के जैसा, कंस के जैसा, कारुण के जैसा, हिरण्यकश्यप के जैसा, वैसा का वैसा पाप आज भी चल रहा है। और इस पाप के उस्ताद हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है। और आज जो भी जितनी भी दुनिया में खराबी होती है, आपदा विपदा घटना दुर्घटना जो भी दुनिया में पूरा होता है, गर्म का होना, भूकंप का आना, बारिश का कम ज्यादा होना, बादल का फटना और भी कई तरह के रोग, हर बीमारी, कोरोना वरोना जो भी आता है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरे, क्योंकि ये राक्षसी पाप चलाते हैं। और इनकी जो राक्षसी पाप करने की फैक्ट्री है जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, यानी मुसलमानों में तो कहते हैं कि ये जन्नत और दोजख, अंग्रेजों में कहते हैं हेवन हेल्स और हिंदुओं में कहते हैं कि वहाँ सुरग नरक है और मालिक सजा देता है और मालिक नारकी में डालता है। भाइयों, मालिक न तो सजा देता है, न नारकी में डालता है और न कोई मालिक किसी प्रकार का दुख किसी को देता है। मालिक ने तो सुख ही सुख देता है। मालिक कोई किसी को नहीं मारता है। जैसे अपनी संतान रहती है तो एक बाप अपनी संतान को दुख नहीं देता है, वैसे का वैसा मालिक किसी को दुख नहीं देता है। और आज जो दुख दुनिया में हो रहा है, जो भी दुख हो रहा है भाइयों, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरे जो हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे, उसका पुख्ता सबूत ये किताब जगदीतकारणी है। भाइयों, इसको पढ़ना एक बार सौभाग्य की बात है, इसको चूकना परम दुर्भाग्य। और जब तक इसको नहीं पढ़ोगे, जब तक दुनिया की असली इतिहास, असली बात और असली किताबें आपको समझ में नहीं आएगी। भाइयों, इसके संपर्क के लिए 8905653801 और किताब पाने के लिए हर महीने की 17 तारीख को सावनी एरमपुरा में इस किताब का शिविर लगता है, जहां अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब को प्रसिद्ध किया। शिवगंज 307027 राजस्थान, वहां पे आपको ये किताब निःशुल्क मिलेगी, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। किताब तो अनमोल है, खरीद तो कोई नहीं सकता है, लेकिन ये किताब फ्री में मिलेगी आपको वहां पे। तो एक बार जरूर पढ़िए। और हर घर में ये किताब जब तक नहीं पढ़ोगे
जब तक सतयुग की रचना नहीं होगी, अमन शांति नहीं होगी। अमन शांति के लिए अगर पूरी विश्व की अमन शांति के लिए पढ़ना है तो भाइयों इस किताब पढ़ के और इसके ऊपर इंसाफ करो, झूठ और सच की तलाश करो, तब जाके दुनिया में अमन शांति कायम होगी, वरना नहीं होगी। और आज मैं पेज नंबर 59 से आगे बढ़ रहा हूँ, जरा गहराई से सुनना, समझना और ख्याल करना। और जिस भाई को भी किताब चाहिए तो संपर्क जरूर करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और रावण की तरह से इन सौदागरान को भी घारत कर देवी, परंतु इनके जाल की खबर नहीं पड़ी। आज दुनिया में इनके जाल की खबर नहीं पड़ी, क्योंकि ये दूसरों के हाथों से करवाती और गुप्त पाप जो इनके कुल के आदमी करा देते। हाँ, गुप्ती पाप होता है, वहां पर इन हिंदुस्तान सौदागर बनियों के कुल के आदमी गए हुए, यानी उनकी औलाद में से 60 करके भेज दिए है, ताकि वहां दूसरे आदमी जाओ तो पकड़े जाओ। इसके लिए वहां किसी को नहीं भेजा है, वहां अपनी कुल के औलाद को भेजा है। और बाकी संसार में ये पाप जब फैलता है, वहां से ये पाप जाहिर होता है, तब यहाँ आके लगता है, तो यहाँ सब अपने आदमी काम करे, यानी दूसरी कौम के लोग करके यहाँ ये धर्मात्मा बन के बैठे, यानी यहाँ अगर करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो यहाँ सब दूसरे कौमों के हाथों में सौंप दिया। आज जो भी काम कर रहे, उल्टा सीधा जो भी कर रहे, वो सब हमारी कौम कर रही है, क्योंकि वो बेचारे पुण्य और पाप की समझ तो है नहीं है। पुण्य समझ के कर रहे हैं, लेकिन वो तो काम बदी का कर रहे, पाप का काम कर रहे, पुण्य का तो कर ही नहीं रहे। तो सब हमको उल्टा पकड़ा दिया है। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे जगत हितकार में, तब तक समझ में नहीं आएगी बात। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये कुछ नहीं करते, 84 लाख कुंडियों पे करते, जहाँ पे नारगी बनाई है, जिसको दुनिया सुरंग बोलती है, मुसलमान उसको दो जग और जन्नत बोलते हैं, और अंग्रेज हेवन हेल्थ बोलते हैं। वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है भाइयों। और हम लोग उसको सुरग करके बैठे कि वहाँ जन्नत में उरे मिलेगी और सुरग में मालिक मिलेगा, वहाँ हमको बहुत ऐसा आराम मिलेगा। ये सब फरेब है भाइयों, कुछ भी नहीं है। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। खिदमत में लिख के अर्ज करता हूँ कि आप सब साहब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह और सातों आठों विलायत एक दिल होकर इन काफिरों की काफिर विद्या को संचार में जाहिर करो। असली काफिर हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। हिंदू मुसलमान काफिर नहीं है भाइयों। काफिर लोग ये है जो राक्षसी पाप चलाते, जो कुदरत के बगीचे को खंडित करते, वो काफिर है। और वो काफिर हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे। जाहिर करो, काफिर विद्या को संसार में जाहिर करो और छुड़ाओ, तो तुम्हारे बाल बच्चों को हर तरह से आराम मिले। नहीं तो ये काफिर लोग ऐसे है कि सबों को भूल ही भूल में घारत कर देंगे, कि जो फिर तुमको इनके जालों का पता भी नहीं लगेगा। सो तुमको अगर तुम्हारे बच्चे प्यारे मालूम होते हैं तो अपने बच्चे बचने के खातिर इन बनियों के काफरी जाल का बंदोबस्त करो, और इन बनियों के जाल की खबर सातों आठों विलायतों को दो, ताकि अपना भला हो। भाइयों, एक विलायत का काम नहीं है, ये सातों आठों विलायतों का काम है। और 3 लोगों की औलाद ये पाप छोड़ाएगी, हिंदू मुसलमान अंग्रेज। और पूरे विश्व को बचाने के लिए किताब जगत हितकारनी है, तो ये किताब पूरी विश्व में पहुंचानी भी पड़ेगी और सबको खबर देनी पड़ेगी पूरे विश्व में, तब जाके इसका छुटकारा। और वो भी बुद्धि इन्होंने खराब कर दी है। ये किताब पढ़ने से बुद्धि दुरुस्त होगी, और बुद्धि दुरुस्त होगी जब ये किताब समझ में आएगी, वरना पहले समझ में नहीं आएगी। खबर सातों आठों विलायतों को दो, ताकि अपना भला हो। नहीं तो ये बनिए, कौन? नहीं तो ये बनिए तमाम जान को गारत कर देवेंगे, कि जिस तरह से हरनाकुंज राजा ने और रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चला करके 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। और बताओ भाइयों, रावण, हरनाकुंज, कंस, कारून, मैं पहले ही बता दिया आपको, उन्होंने भी वैसा का वैसा राक्षसी पाप चलाया था, और उनका खात्मा करना पड़ा। जब तक खात्मा नहीं किया, जब तक वो पाप चलाते रहे। इसलिए आज भी वैसी की वैसी पद्धति चल रही है, वैसी की व्यवस्था चल रही है, और वो सब पाप की चल रही है। हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये कलयुग है, कलयुग है। कलयुग कोई खिलौना नहीं है भाई, कलयुग कोई तमाशा नहीं है। कलयुग हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और जब ये 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते, जब वो बातें सब यहाँ आते सिद्ध हो जाती है और सब लग जाती है, और वैसा का वैसा बुरा करते, क्योंकि उन्होंने पहले हमारी बुद्धि को टारगेट कर दिया, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, यानी कैद कर दिया। हम जो काम करते वो उनके इशारों पे करते, क्योंकि हम
हमारी बुद्धि कह दे, हम उल्टे ही काम करते, सीधा काम तो करते नहीं। 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। सो 3 लोग सातों आठों विलायतों की, हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों को, और जिस कदर जमीन के पर्दे पर आदमी है उनको कहते। 3 लोग किसको कहते भाइयों? हिंदू मुसलमान अंग्रेज, उनको 3 लोग कहते हैं। आकाश पाताल और जमीन, इसको 3 लोग नहीं कहते। 3 लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान और अंग्रेज, उनको 3 लोग कहते। और हमारी तीनों लोगों की औलाद मारने के लिए हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने राक्षसी पाप चलाए, और इन तीनों लोगों की औलाद इस पाप में बहुत बुरी तरह से दुखी होती है, और पूरी दुनिया का धन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने अपने काबू में कर लिया। और हरनाकुंज राजा ने राक्षसी पाप चलाया था, तो सातों आठों बादशाहों के लोगों ने रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया। जब कुल संसार की औलाद सलामत रही, उसी तरह से अब भी सातों आठों विलायतों के लोग एका करके इन बनियों के जाल को छुड़ाओ। अनूपदास जी महाराज पूरी दुनिया को हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे कि सातों आठों विलायतें पूरे विश्व की मिलके इन हिंदुस्तान सौदागर बनियों बेईमान लंकों के ढेड़ों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, सतयुग हो जाए। एका करके इन बनियों के जाल को छुड़ाओ, जब फिर संसार की औलाद को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो ये सातों आठों विलायतों के लोगों को जिस तरह से अपने दिल के अंदर मुनासिब समझेंगे रखेंगे। क्या क्या बोल रहे महाराज? अगर आपने पाप नहीं छोड़ाया तो ये जो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है, वो अपने दिल के जिस तरह से अपने दिल के यानी उनकी मर्जी में आएंगी, उस तरह से आप लोगों को रखेंगे, सजा देंगे। जो भी करना है वो अपने मर्जी से करेंगे, आप लोगों का कोई नहीं सुनेगा, रखेंगे। ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। इसको देखो कि इस वक्त में तो दुनिया ज्यादा है और दुनिया से बनियों की जात थोड़ी है। सो इन बनियों ने ये सोच कर रखा है, ये सोच रखा है कि जब संसार के अंदर राजा बादशाह मैं रहित के थोड़े रह जाएंगे, जब ये बनिए अपना राज करेंगे। इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने भाइयों राजा बादशाहों का पूरा खेल खत्म करवा दिया। राजा बादशाहों को सबको मरवा दिए। जो राजा बादशाह थे उनको इस दुनिया से पूरा हटवा दिया, क्योंकि राजा बादशाह समझ गए तो कि हमारा पाप छुड़वा देगा। और उन्होंने पहला काम राजा बादशाह को पूरा बर्बाद करने का किया, क्योंकि राजा बादशाह ने पहले भी एक बार पाप पकड़ा था, आगे का पेज में आया ना, तो इनको सजा दी थी। लेकिन ये लोग समझ गए कि दोबारा पकड़े गए तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने पहले राजा बादशाह का पूरा खात्मा कर दिया, राजा बादशाह को पूरी तरह से खराब कर दिया मेरे भाइयों। लेकिन आज भी राजा बादशाह की औलाद है वो नहीं समझ रही है। समझना चाहिए इनको ये बात, अपना राज करेंगी। सो जबकि राजा बादशाह और रैयत संसार की इन बनियों से ज्यादा है, जब तक तो ये बनिए अपने दिल में दहशत रखते हैं, डरते हैं। और जबकि संसार कम हो गया तो फिर ये बनिए फौरन ही अपना राज कर ले। इस गरज से इन्होंने राक्षसी पाप चलाया है। लोभ आया, धन पूरा काबू में कर लिया और राज करने के लिए राक्षसी पाप चलाया और पूरी दुनिया के ऊपर राज करने का चलाया है, जिससे हजारों आदमियों को कई बीमारियां करके मार देते हैं। और सारे जहान में ये बात पहले से प्रकट कर देते हैं कि हैजा वगैरह की बीमारी जगह जगह होवेगी, और हजारों आदमियों को काल का बहाना करके और काल डाल के मार देते। भाइयों कहते हैं ना, पहले से ये बात जाहिर करते, पूरी दुनिया में फैला देते। वो भी 5, 10, 15 साल पहले कि ऐसी ऐसी बीमारी आने वाली है, ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, ताकि दुनिया भरोसा करने लग जाए कि बात तो सच्ची है। परंतु बीमारी ऐसी थोड़ी आती है, उस बीमारी को करना पड़ता है जब आती है। ऐसे बोलने से कैसे आएगी? तो ये 84 लाख कुंडियों पे पाप करे, वो दिन और मिति आती है ना, आज इस आगम को बाकी है। जिसने भी किताबों में अपना आगम बाकी, आगम का बोले तो भविष्यवाणियां जो की है, वो भविष्यवाणी जो करने वाला उसने नहीं की है। इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने उसके घट में ऐसा सुझा के करवाई है। भाइयों भविष्यवाणी करने का मतलब यानी ये आगे नहीं आती, दूसरों के मुंह से भविष्यवाणी करवाती है, और फिर वो दिन और मिति आती है जब उस दिन 84 लाख कुंडियों के ऊपर ये चिट्ठी लिखकर भेजते, और उसको सिद्ध करना, उसको नहीं करना है, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में। भाइयों इसके लिए इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए, तब आपको समझ में आएगी। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी।
और काल डाल के मारते, काल का मतलब दुष्काल, दुष्काल डाल के बहुत मारते हैं। गरज की जिस तरह से ये बनिए संसार को मरवाना चाहते हैं, तो राक्षसी पाप से पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते। क्या करते? मरवाना चाहते तो पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते और फिर आपस में लड़ा करके मार देते। पहले तो बुद्धि भ्रष्ट कर दे, फिर जाति धर्म में झगड़ा लगा के और फिर आपस में कट कट के मर जाते, लड़ा के मरवा देते। और जो कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की औलाद है, उन्हों को ये बनिए दूसरी बादशाहों को ला के अपने राक्षसी पाप से अक्ल खराब करके मरवा देंगे। तो इस बात को कुल जहान के लोग जानते हैं, बल्कि दिन दिन अपनी आंखों से देखते ही जाते हैं, तो भी ख्याल नहीं करते कि अब इससे भी ज्यादा खराब और नाजुक वक्त आवेगा। और दिन दिन खराब वक्त आता जाता है और नाजुक वक्त आता है, तो भी ख्याल नहीं करते आवेगा। जो 100 कोस जमीन के ऊपर जा करके एक गांव बसा हुआ मिलेगा, परंतु इस जमाने में तो कोस 2 कोस पर ही गांव आ जाता है। परंतु खराब जमाना आने पर तो 100 कोस के ऊपर बसा हुआ गांव आवेगा और इसी तरह पर शहरों का और गांवों का बुरा हाल करेंगे, सबका हाल बुरा कर देंगे। सो ये बात तो पहले से बनियों ने चला दी है और नाम फकीरों का और साधु लोगों का जाहिर करते हैं कि फलाने साधु ने और फकीर ने ये वचन कहा है, सो सच्चा है। सो जिस तरह से कि दुनिया को सपना होता है, उसी तरह से फकीरों को भी सपना होता है और कुछ का कुछ दिखाई देता है। और फकीर उस सपने को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं कि जैसा सपना देखते हैं वैसा ही हो जाता है, परंतु ये ख्याल दुनिया में कोई भी साफ नहीं करती कि बनियों के घर का राक्षसी पाप है। सब कुछ देख रहे, सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, फिर भी कोई ख्याल नहीं करता है कि ये खराबी कहाँ से होती है और कैसे होती है और क्यों हो रही है। उसका ख्याल करना चाहिए भाइयों, लेकिन कोई भी ख्याल नहीं करते कि बनियों के घर का राक्षसी पाप है, जिससे हमको जागते में और सोते में ऐसे ऐसे सपने नजर आते हैं और यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है। सो इस बात का ख्याल फकीर अतीत भी नहीं करते कि जैसा रावण ने ऋषिसुरों को दुनिया में बुरा होने का सुझाया था, जब ऋषिवर लोग भी ये जानते थे कि बुरा होने का हाल हमको मालिक ने सुझाया। पहले अच्छे अच्छे लोगों को सपना वगैरह आता था और जो कुछ होता था तो वो ये सोचते थे, जो हमारे ऋषिवर लोग जो अच्छे बड़े बड़े लोग थे भक्ति करने वाले, तो उनको भी उनके घर में ऐसा ही सुझाता था कि हमको मालिक सुझा रहा है। लेकिन मालिक ऐसा नहीं, बुरा काम मालिक नहीं सुझाता भाइयों। बुरा सुझाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बने थे। बुरा होने का हाल हमको मालिक ने सुझाया, परंतु रावण के पाप की उनको भी खबर नहीं थी। सो खबर न होने की वजह कि पहले राक्षसी पाप से अक्ल खराब कर देते, जिससे फिर कुछ नहीं समझने देते हैं, परंतु राक्षसी विद्या के चलाने वाले दुनिया के दिखाने के लिए और फकीरों वगैरह के दिखाने के लिए भक्ति करते, और ये लोग बहुत भक्ति में रहते ताकि दुनिया उनके ऊपर शक नहीं करे। भक्ति करते हैं। सो ऋषिसुरों के दिखाने के वास्ते रावण भी भक्ति करता था। रावण, आज दुनिया बोलती है ना रावण बहुत बड़ा भगत था, लेकिन करता राक्षसी पाप था भाइयों। भगत का तो एक चेहरा दिखाता था कि हाँ ये भगत है। जैसे आज हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे कि इनके जैसी कोई भक्ति नहीं, इनके जैसी कोई दया नहीं, इनके जैसा कोई धर्म नहीं करता है, लेकिन पूरी दुनिया का खून चूस के पूरी दुनिया को बर्बाद करके इन्होंने पूरी दुनिया का धन जमा कर रखा है भाइयों, और पूरी दुनिया को दुख दे रहे। 84 लाख जीवा जुन को पूरी तरह से दुख दे रहे। उनके दिल में दया नहीं है। कसाई के दिल में तो एक बार दया आएगी, लेकिन इनके दिल में वो दया नहीं है। इनको तो राज करना है, लेकिन सकल और चेहरा ऐसा बना दिया ना धर्मात्मा का, इसके लिए लोग भरोसा कर रहे। भक्ति करता था। सो ऋषिवर लोग और शिवजी सरीके भूल गए थे। शिवजी और ऋषिवर वगैरह भी भूल गए कि रावण इतना बड़ा भक्त है, हमसे भी ज्यादा भगत है, और उसके ऊपर शक नहीं करते थे। परंतु राक्षसी पाप अपने भाई बेटों से कराता था। वो दुनिया में घूमता था, लोगों के साथ भक्ति में रहता था, मालिक के नाम लेता था, ईश्वर का नाम लेता था और नेकी में चलता था ऐसा दिखाने के लिए, लेकिन पाप तो लंका में अपने भाई बेटों से कराता था, लेकिन दुनिया के लोगों से साने कराता था, सुपके से कराता था, आलोप कराता था कि जहां पर कोई पंखेरु तक नहीं जा सकता था,
तो आदमी की तो क्या ताकत थी कि जो वहां पर जा सकता। ऐसी गुप्त जगह कराता था कि वहां पक्षी भी नहीं जाता था, क्योंकि जादू में वो ताकत है जो चाहे वही कर सकते। जब कुछ हाल मालूम नहीं था तो फिर कहां पर जावे, अगर से मालूम हुए तो ये भी यकीन किया जावे कि दरिया भक्त करते हुए चले जावेंगे, परंतु मालूम नहीं। ये तो जब शनिश्चर जी महाराज को रावण ने सम्मामुख होकर दुखी किया, आमने सामने रावण को कल्पाया, यानी उनके ऊपर प्रैक्टिस की और उनके नाम से पाप कराया और कल्पाया। जब शनिश्चर जी ने दुनिया में रावण के राक्षसी पाप को जाहिर किया कि रावण गुप्ती पाप करता है, उसकी तलाश करनी चाहिए। अलावा इसके रावण ने राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाई थी, और टिप्पणों को ऋषिश्वर लोग संसार में बांटते फिरते थे। सो उनकी तलाश करो, अगर तलाश न करोगे तो ये सब जहान को घारत कर देंगे। जो रावण ने जो चलाया था उसके युग में वो भी ऐसा गया। आज जो दुनिया में चल रहे ना ये सब टिप्पणी किताबें ग्रंथ, ये सब झूठे चल रहे, यानी असली तो इन्होंने हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए। वैसा का वैसा रावण भी करता था, कंस भी करता था, कारुण भी करता। उसने अपने तौर से किताबें और झूठी किताबें, ताकि दुनिया को खबर नहीं पड़े, झूठ बढ़ बढ़ के डूबते चले जावे, ऐसा कर दिया था। अगर तलाश न करोगे तो ये सब जहान को घारत कर देंगे। परंतु रावण के जाल की खबर राजा बादशाह को हुई तो उन्होंने उसी वक्त अपनी रैयत से सलाह करके बड़ी भारी फौज तैयार की। शनिश्चर जी महाराज ने पूरी दुनिया में ये बात जाहिर कर दी थी, तो राजा बादशाह भी समझ गए और बड़ी भारी फौज तैयार की, और अपनी फौज के वसीले से और जोर से रावण को रावण के भाई बेटों समेत और मैं फौज वगैरह के गिरफ्तार कर लिया। जब रावण के भाई भविष्य को बड़ी भारी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि वो न्याय नेकी में चल रहा था, और भविष्य को बहुत शर्म आई कि मेरा भाई ऐसा दुष्ट काम करता है। अभी दुनिया के सामने उनको ओपन कर दिया, तो उसको बड़ी भारी शर्मिंदगी हुई कि जो न्यायिकी दर्जे की शर्म और आबरू रखता था, इसे भविष्य ने अपने बड़े भाई का जाल कुल जहान के लोगों पर जाहिर कर दिया। अभी पूरी दुनिया के सामने वो नेकी में चलता था, परमेश्वर का भगत था, वो पाप करने से रावण को रोकता भी था, लेकिन वो तो जबरदस्ती करता था, बोलता मैं तो करूंगा पाप। और भविष्य तो पाप करने से बचा हुआ था, इससे उसको तो दुख हो रहा था ना, शर्म आई पूरी दुनिया के सामने, तो उसने पूरी दुनिया को उसका राक्षसी पाप बता दिया भाई, जाहिर कर दिया कि जो रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। मगर पेस्तर लंका जाहिर नहीं। पेस्तर का मतलब पहले लंका जाहिर नहीं थी, पोशिंदा थी, यानी गायब थी, कोई बता नहीं सकता था। परंतु भविष्य के बताने से और शनिश्चर के कहने से संसार में जाहिर हुई, जिसका हाल साफ तौर पर किताबों से साबित होता है। वो किताबें जो ओरिजिनल है वो आज की किताबों में साबित नहीं है भाई, ये सब झूठी चल रही है, हिंदुस्तान के बनियों ने चलाई है, लेकिन असली किताबें इन्होंने गायब कर दी। जब इनको सजा दूंगे, जब ये बताएंगे, रास्ते से बनिए बाज नहीं आएंगे भाई। परंतु जब तक कोई भी लंका का नाम नहीं जानते थे, लेकिन रावण के भाई बेटे और उनकी औलाद जानती थी। लंका का कोई नाम ही नहीं जानता था पहले, जब तक शनिश्चर जी महाराज और भविष्य ने नहीं बताई थी। लंका का नाम नहीं जानते थे, लेकिन रावण के भाई बेटे और उनकी औलाद जानती थी, और किसी को भी खबर नहीं थी, क्योंकि रावण राक्षसी विद्या का पाप लंका में कराता था। और मई कबीले की और मैं भाई बेटो अपने के लंका में रहता था, इससे उनकी औलाद भी अपने बुजुर्गों के मुआफिक ही काम करते थे। अभी जिसके घर में जो काम रहेगा वही तो उनकी औलाद करेगी। जैसे आपके घर में काम चलता है, वैसे तुम्हारी औलाद भी वैसे वैसे सीखते जाते और वो काम में लग जाते। तो वो रावण पाप करता था, उनकी औलाद भी उसके पीछे के पीछे उनके बुजुर्गों से सीख सीख के पाप करते रहते थे। जैसा राक्षसी पाप चलाया था, उसी तरह से उनके भाई बेटे भी कराते थे। परंतु जबकि उनके पाप को संसार ने एक दिल होकर छोड़ाया, तो कुछ दिन गुजरने के बाद हरनाकुंज वगैरह ने भी तरह तरह से राक्षसी पाप चलाया था, जिसका हाल साफ तौर से ऊपर लिख गया। और उसी तरह अब इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है और सबकी अकलों को राक्षसी पाप से खराब कर दिया है। और इन बनियों का गिरोह
हिंदुस्तान में से रावण की तरह से पाप करने को निकला है, जब से बराबर दुनिया के नाम का पाप करे। देखो भाइयों, अनुपदास जी महाराज क्या कहते हैं, राजा बल के बाद से एक राजा बल तो डुप्लीकेट बनाया है, जो 52 रूप धर के आया था वो बल राजा नहीं, 52 रूप 2.5 कदम जमीन मांगी थी, वो झूठा किस्सा है भाइयों। और ये हिंदुस्तान के बनियों ने वो झूठा किस्सा चलाया। असली बल राजा दयालु था, राजा नेक पुरुष था, और बल राजा के जमाने तक सतयुग रहा है, और बल राजा के बाद से रावण ने पहला पाप चलाया था भाई। और बलराज, ये डुप्लीकेट बल राजा के बाद से, यानी असली ग्रंथ वहां से गायब कर दिए और डुप्लीकेट चला दिए। और बलराज डुप्लीकेट बल राजा के बाद से, बल राजा के जमाने में तो रावण, असली बल राजा के बाद से तो रावण ने पाप चलाया, और डुप्लीकेट बल राजा के बाद से असली ग्रंथ उन्होंने हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दी और डुप्लीकेट चला दी। तो महाराज लिख रहे हैं, ऊपर लिखे उसी तरह से इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया। बल राजा 2 बना दिए, एक तो डुप्लीकेट बना दिया, एक और एक जो असुर है, एक तो असुर है और एक सूर है, यानी असली नेक पुरुष है। तो बल राजा के जमाने में सतयुग रहा, वो बल राजा नेकी में चलते थे, दया धर्म में चलते थे, लेकिन उनके जमाने में पाप नहीं चला था भाई। पाप चला डुप्लीकेट बल राजा के जमाने में। जैसे आज महाराज कह रहे हैं ना कि बल राजा के बाद से इन बनियों ने पाप चलाया, तो बल राजा जो डुप्लीकेट बनाया उस बल राजा की बात करते, और असली बल राजा के बाद से रावण ने पाप चलाया, यानी उसको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनी ही थी। तो महाराज लिखते हैं, ऊपर ले गया उसी तरह से अब इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से, ये डुप्लीकेट बल राजा जो असुर की पदवी दे दी है, वो बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है और सबकी अकलों को राक्षसी पाप से खराब कर दिया है। और इन बनियों का गिरोह हिंदुस्तान में से रावण की तरह से पाप करने को निकला है, जब से बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रही। रावण, अन्नाकुंज, कंस, कारुण को मरवा के फिर इन्होंने सोचा कि अब दुनिया को खबर नहीं पड़ेगी, दुनिया की बुद्धि पूरी, आधी बुद्धि तो उन लोगों ने भ्रष्ट कर दी थी और बाकी क्या इन लोगों ने पूरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब इनको मालूम पड़ा कि अब दुनिया को कोई चीज मालूम नहीं पड़ेगी और अब हम खुद अपने हाथ से पाप सप्लाई करेंगे ताकि पकड़े नहीं जावे, क्योंकि ये पकड़े गए थे, रावण भी पकड़ा गया, कंस भी पकड़ा गया, कारुण तो मारे गए, कभी क्या हम इनकी वजह से हम पकड़े जाएंगे। तो इन्होंने फिर डुप्लीकेट बल राजा के बाद से खुद पाप चलाया, खुद पाप की फैक्ट्री यहाँ से सप्लाई करने के लिए, खुद वहां से पाप आता है, दूसरी फैक्ट्री वहां से माल रखने के लिए, गोदाम जो भी है उन्होंने अपने हाथ से लिया और ये पूरी दुनिया में फैला रही है। इन बनियों का गिरोह हिंदुस्तान में से रावण की तरह से पाप करने को निकला है, जब से बराबर दुनिया के नाम का पाप करा। उस दिन से आज दिन तक 24 घंटा रात दिन लगे और बराबर दुनिया के नाम का पाप कर रहे। जब से बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रहे, जिसकी खबर दुनिया को बिल्कुल नहीं है, परंतु इस कदर अलबत्ता मालूम है कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। उस जमाने में बादशाह ने जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे, जिसका अब तक सबूत मौजूद है, बल्कि इसका हाल तारीखों से जाहिर होता है। भाइयों, तारीखों से जाहिर होता है, इतिहासों से जाहिर होगा और इसका सबूत भी आज दिन तक मौजूद है। मौजूद का मतलब पुतलियों के नाक और कान काटे थे, इनके मंदिर तोड़े थे ना, जितने जैन धर्म के मंदिर थे पूरी दुनिया के तोड़े थे और पुतलियों के नाक और कान काट दिए थे भाइयों। तो पहला इनका पाप पकड़ा जब बादशाह ने और राजा बादशाहों ने इसके मंदिर गिरवा दिए थे, और आज वहां से विद्रोह चालू हुआ। हिंदू मुसलमान ये हिंदू बन के पूरी दुनिया के ऊपर जाहिर हुए और वहां से, और इन्होंने क्या किया, फिर हिंदुओं के मंदिर भी बादशाह की बुद्धि खराब करके हिंदुओं के मंदिर भी तोड़ाए। इनकी बात तो दब गई और हिंदू और मुसलमान का लफड़ा चालू हो गया और इनकी बात पीछे रह गई। असल में इनके मंदिर तोड़े थे बादशाह ने, इनका पाप पकड़ा था जब। तो महाराज अनुपदास जी महाराज कह रहे, और किताब जगदीप ने इसका सबूत है भाइयों। तो गहराई से सुनो कि भाई बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था उस जमाने में बादशाह ने जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे, जिसका अब तक सबूत मौजूद है, बल्कि इसका हाल तवारीखों से जाहिर होता है कि जिस कदर मंदिर के अंदर पुतलियां थी उनकी नाकें तक काट ली थी, उनकी नाकें तक काट लेती। इससे उनकी सूरतें बिल्कुल बदल गई थी। जय परमेश्वर देवता। पेज नंबर 62 है, कल से 62 से आगे बढ़ेगी ये बात, लेकिन मैं उस उसूल में बंधा 3 पेज समाज को समर्पित करता हूँ
कल से इसका आगे का रिजल्ट चालू होएगा और कल पेज नंबर 62 से आगे काम जनहित में जारी रहेगी। कल के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इस किताब के लिए समझने के लिए। तो भाइयों, आज जो 84 लाख हुंडियों के ऊपर जो पाप चलता है और हम सुरग नरक कहते हैं, वहां पर हिंदुस्तान के बनियों के कुल के आदमी छाट के भेज दिए और वहां पे वो पाप करते। मालिक की कोई दरगाह नहीं है, वहां कोई जन्नत नहीं है, वहां कोई दो जग नहीं है, वहां कोई हेवन हेल्स नहीं है, वहां कोई सुरग नरक नहीं है भाई। वहां जो भी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है भाई। वहां सुरग नरक क्यों रहेगा? अगर मालिक सजा देता है तो मालिक वहां जाके सजा क्यों देता है? मालिक है वो तो, मालिक तो संसार के सामने सजा देता है। अगर राजा बादशाह पहले जमाने में कोई सजा देते थे तो सब पूरी पनघट बिठा के अपने दरबार में सजा देते थे। वो गुप्त में सजा क्यों देंगे भाई? वो सृष्टि का मालिक है और वो मालिक ऐसे सुरग नरक में हेवन हिल्स में दो जग और बैस में सजा क्यों देगा? आप सोचो अपने दिमाग से भाइयों, अकल आपकी दुरुस्त करो। तो मालिक कोई वहां गुप्त में सजा नहीं देता। मालिक देगा तो वो तो सौड़े सजा देगा ना, सबके सामने देगा। और इतिहासों से साबित है ना कि जब राजा सजा देता था तो पूरी प्रजा और राजा के सामने पूरी सजा बैठ के उसके सामने सजा दी जाती थी। चुपके से तो कोई सजा देता नहीं है। और ये हमको गुमराह कर रहे, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गुमराह कर दिया कि सुरग नरक में मालिक सजा देता है, दो जग और बैस में मालिक सजा देता है और हेवन हिल्स में सजा देता है। ये सब झूठ है भाइयों, इस बात को गौर करो और ये किताब जगत हितकारिणी को एक बार पढ़ो। मैं तो बोलता हूँ कि जो दुनिया में ज्ञानी ध्यानी राजा बादशाह साधु संत बड़े बड़े लोग हैं, वो एक बार इस तरफ ध्यान दे और इस किताब को एक बार पढ़ के इंसाफ करे ताकि दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए भाइयों। और इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सुअवसर है, सौभाग्य की बात है। इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो भाइयों, इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। कल से चालू होगा पेज नंबर 62 और जनहित में जारी रहेगी। संपर्क के लिए मैंने नंबर दे दिया है। जिस भाई को किताब चाहिए तो निःशुल्क मंगाइए और एक बार जरूर पढ़िए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। फिर कहता हूं भाइयों, मालिक गुप्त में सजा नहीं देता है। मालिक सजा देगा तो अपने राज दरबार में खुलेआम देता है। पहले भी मालिक सजा देता था तो अपने राज दरबार में बुला के सजा देता था, पूरे संसार के सामने देता था। संसार के बड़े बड़े लोगों को बुला के उसके सामने सजा होती थी भाइयों। गुप्त में सजा नहीं देता है और जो गुप्त में सजा देता है वो दुष्ट होता है, वो पाप कराता है। और पाप करने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनी है और वहां हमको तकलीफ देते हैं जब यहाँ आके बुराई लगती है। तो भाइयों, इस बात को सोचना, ख्याल करना और समझना। जय परमेश्वर। कल से पेज नंबर 62 जनहित में जारी रहेगी।